हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बायोकली कंटेस्ट 1 to 4 का लाइव कोडिंग करेंगे। तो कंटेस्ट अपना स्टार्ट ही होने वाला है। तो ये फॉर्म फिल कर लेते, नॉट इंटरेस्टेड, रजिस्टर। हम यहाँ पर जावा लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। तो चलते हैं, अपना कंटेस्ट स्टार्ट हो चुका है अपने प्रॉब्लम डैशबोर्ड पर। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये अब ये सेम है तो ऑप्टिमाइज्ड हुए सॉल्व करेंगे। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स कॉल्ड नम्स, you can perform the following operation with while nums contain at least 2 elements. Choose the first 2 elements of nums and delete them. The score of the operation is the sum of the deleted elements. Your task is to find the maximum number of operations that can be performed such that all operations have the same score. Return the maximum number of operations possible that satisfy the condition mentioned below. Given an array of ठीक है, you can perform the following operation while nums contain at least 2 elements. कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए. Choose the first 2 elements of nums and delete them. Okay. The score of the operation is sum of deleted elements. Your task is to find the maximum number of operations that can be performed such that all operations have the same score. इसका क्या मतलब हो गया? Delete the first 2 elements with a score 3, 2, that is 5. Nums 1, 4, 5. Delete the first 2 elements with a score 1 plus 4, that is 5. We are unable to perform any more operation. 3, 2, 5, 6 एक साथ. Okay. Your task is to find the maximum number of operations that can be performed. Okay. ये तो easily बन जाएगा. ये थर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं क्या इसमें ऑप्टिमाइज्ड क्लीन होगा. प्रॉब्लम तो सेम है. 3, 2, 5. तीन दो 5. Delete the first 2 elements with a score 3 plus 2, that is 5. Nums equal to 6, 1, 4. Delete the last 2 elements with a score ये. It can be proven that we can perform at most 2 operations. Choose the first 2 elements of nums and delete them. Choose the last 2 elements of nums and delete them. Choose the first and the last elements of nums and delete them. अच्छा, इसमें ये है. अच्छा, ये दोनों प्रॉब्लम डिफरेंट है. इसमें तो फर्स्ट एलिमेंट ही सिलेक्ट करना है हमें. तो चलते हैं, सिंपल लूप रन करना होगा. फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट length लेंथ आई प्लस इक्वल टू 2. ओके. और इंट आंसर इक्वल टू 0, रिटर्न आंसर. स्कोर क्या हो जाएगा अपना? इफ नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1, ये यदि हमारा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1 है तभी हम आंसर से इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज ब्रेक कर जाना है और आंसर वो रिटर्न कर देना है. सही है. इनिशियली तो होगा ही आई प्लस 1 लेस देन नम्स डॉट length लेंथ. ये कंडीशन भी होना चाहिए. यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस रन कोड 2-1. सही है. सबमिट करते हैं. एक्सेप्टेड. इसको बाद में देखेंगे, पहले सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं. You are given a string s. Consider performing the following operation until s becomes empty. For every alphabet character from A to Z, remove the first occurrence of that character in S. For every alphabet character from A to Z, remove the first occurrence of that character in S. Return the value of the string S right before applying the last operation. Okay. मतलब पहले
ए बी सी सारा रिमूव हुआ तो अपना ए बी बी सी ए बन गया। फिर ए बी सी रिमूव होगा, ए बी सी रिमूव करेंगे तो बी ए बन जाएगा, तो बी ए हमें रिटर्न करना है। मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है वो फाइंड कर लेना है, किस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कितना है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू इंट 26 फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ आई प्लस प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एस डॉट कैर एट आई माइनस ए, इंक्रीमेंट कर देंगे फ्रीक्वेंसी। और फिर एक इंट मैक्स इक्वल टू 0, हमें अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है वो फाइंड करना होगा। इंट मैक्स इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर लूप इंट ए फ्रीक्वेंसी मैक्स इक्वल टू मैक डॉट मैक्स ऑफ ए कोमा मैक्स। ओके, इससे हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अब हमें जिस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसका लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, या फिर पीछे से ट्रैवर्स करेंगे और वो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है। फॉर लूप इंट आई इक्वल टू एस डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, सही है। और स्ट्रिंग बिल्डर हमें बनाना होगा, एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, रिटर्न एस बी डॉट टू एस बी डॉट रिवर्स पहले करना होगा, देन टू स्ट्रिंग करके रिटर्न करना होगा, क्योंकि ये हम पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब फॉर लूप इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एस डॉट कैर एट आई, जो कैरेक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्स हो रहा है, तब हम कर देंगे आई माइनस ए इक्वल टू -1। एक बार जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर दोबारा नहीं करना है। एस बी डॉट अपेंड क्या करना होगा, अपेंड एस डॉट कैरेट आई। ओके, आई होप ये रन करना चाहिए। देखिए यूज एग्जाम्पल टेस्ट पे ए बी सी डी सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। चलते हैं अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स कॉल्ड नम्स। ओके, इसमें सेम प्रॉब्लम है, ऑपरेशन इंक्रीमेंट हो गया, कंटेन्स एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, द स्कोर ऑफ द ऑपरेशन इज द सम ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट। Your task is to find the maximum number of operations that can be performed such that all operations have the same scores. Return the maximum number of operations possible that satisfy the condition mentioned above. Okay. ये तो डीपी का प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है, तो चलते हैं डीपी ही लगा देते हैं डायरेक्टली। इंट एरे ए हो जाएगा अपना, इंट आई इंट जे 1000 लेंथ का है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। और स्कोर अपना एक रखना होगा। स्कोर हम क्या रख सकते हैं, स्कोर के बारे में सोचना होगा। सॉरी, वो एक ही वैल्यू होगा। रिटर्न एफ ऑफ
nums कोमा 0 कोमा nums डॉट length लेंथ -1 if I greater than equal to j रिटर्न 0। 1 लेंथ का हो जाएगा, I greater than equal to j हो जाएगा तो। और यदि हमारा int f1 इक्वल टू f ऑफ a कोमा I प्लस 1 कोमा j I प्लस 2 कोमा j int f2 इक्वल टू f ऑफ a कोमा I प्लस I कोमा j माइनस 2। ओके, int f3 इक्वल टू f ऑफ a कोमा I प्लस 1 कोमा j माइनस 1। ये अपना ऑपरेशन होगा और इसी का हमें रिटर्न मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ f1 कोमा मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ f2 कोमा f3, और इसमें हमें +1 कर देना होगा। +1 होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि लास्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है या फिर लास्ट वैल्यू क्या रहा था, स्कोर हमें जानना होगा और वो स्कोर यूनिक होगा। SCORE स्कोर। स्कोर अपना इनिशियली -1 रखते हैं। इफ a of I if स्कोर इक्वल टू -1, तब तो हमें ये वाला ऑपरेशन करना ही परफॉर्म है। अदरवाइज एल्स में क्या करना होगा, पहले तो हमें स्कोर मैच करना होगा। इंट f1 कोमा f2 कोमा f3, ठीक है। f1 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0, f3 इक्वल टू 0, +1 +1, सही है। कंट्रोल भी, और यहाँ पर कंडीशन देखना होगा कि इफ स्कोर इक्वल टू I प्लस a ऑफ I प्लस 1, तभी ये चलना चाहिए। a ऑफ j माइनस 1 j माइनस 2, सॉरी j माइनस 1 और j, हाँ a ऑफ I प्लस a ऑफ j, ये सारा कंडीशन हो रहा है तब हम चलेंगे। और स्कोर के जगह पर भी तो हमें कुछ डालना होगा। स्कोर के जगह पर स्कोर ही रहने देना है। स्कोर ORE स्कोर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a ऑफ 0
ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस 1 कोमा ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ जे माइनस 1। यहाँ पर ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे। ये रन करते हैं, देखते हैं। कंपाइल एरर रिटर्न नम्स डॉट लेंथ, सॉरी यहाँ पर नम्स डॉट लेंथ ये हो जाना चाहिए 3। ये रन तो करेगा ही, बट TLE का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पर। 3,2 3,2 सही है। स्कोर तो फिक्स ही रहेगा, इससे अच्छा हम इसको यहाँ से ही मैनेज करें, सही रहेगा, ताकि स्कोर तक फिक्स हो जाएगा। इंट F1 इक्वल टू ये वाला हमें इनिशियली यहाँ से लेना चाहिए, कंट्रोल V, इंट F1 इंट F2 इंट F3 रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ F1 कोमा मैथ डॉट मैक्स ऑफ F2 कोमा F3। सही है, F1 F2 F3 ये मिल जाएगा हमें। और स्कोर हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, प्रॉब्लम हो गया यार। आई को इनिशियलाइज कर देते हैं, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू LEN GTH लेंथ -1। अब इसमें हमें इसका काम ही नहीं रह जाएगा, और ये तो हमें देखना ही होगा हर केस में, ये हमें देखना रहेगा। अब स्कोर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और DP इक्वल टू न्यू एरे नम्स डॉट LEN GTH लेंथ कोमा नम्स डॉट LEN GTH लेंथ। पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वाइड बिल्ड इंटीजर DP I इक्वल टू 0, I लेस देन DP डॉट LEN GTH लेंथ I प्लस प्लस। LEN GTH लेंथ DP ऑफ I J इक्वल टू नल। ये बिल्ड DP और बिल्ड DP, और यहाँ पर हमें DP पास करना होगा, DP 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 कोमा DP। कंपाइल एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये क्या बात है। A के जगह पर इसको A कर देते हैं, नम्स डॉट लेंथ नहीं, इधर A हो जाएगा, A रन कोड। सही है। अब DP मेमोराइज कर देते हैं। इफ DP ऑफ I
जे नॉट इक्वल टू नल, रिटर्न dp ऑफ आई जे, सही है। और यहाँ पर dp ऑफ आई जे इक्वल टू ये आई से कहाँ प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पर 3 सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्सेप्टेड। चलिए चलते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्सिमाइज कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन एन एरे आफ्टर मॉडिफिकेशन। थर्ड प्रॉब्लम कितना